बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैप्टर 7 के लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी। उसके अलावा हम लोगों ने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे पिक्यूलियर साइलेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने क्लास में शायद ये चीज डिस्कस की है कि बेटा एक वर्ड है प्रॉपर्टी और एक वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक। तो प्रॉपर्टी वो खूबी है जो सब में हो, और कैरेक्टरिस्टिक वो खूबी है जो किसी एक में हो। हम सब इंसान है, जो इस टाइम क्लास में हम सब इंसान है, तो ये प्रॉपर्टी है। लेकिन हम सब में सिर्फ मैं मेल हूं, आप सब फीमेल हैं। तो चूंकि मैं सिर्फ मेल हूं, तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसी खूबी जो अंडर द ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक चीज में पाई जाए, उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब ना बेटे, आवाज तो नहीं कट रही? नो सर, A1 है। ओके। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर का मतलब अनोखा, निराला, जिस जैसा कोई और ना हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट। चूंकि हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। कार्बन के अंदर एक यूनिक बिहेवियर है, वो कौन कौन सा है उसके बारे में आप बताएंगे। तो बच्चे, कार्बन, ये पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन के अंदर एक दो हेडिंग बनेगी। उनमें से एक, कार्बन, कार्बन की एक खूबी क्या है कि कार्बन कैटिनेशन करता है। तो पहली खूबी सुन ले, कार्बन लिंक्स विद अदर कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन से मिलता है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। अब देखें, कार्बन लिंक्स विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग, दिस सेल्फ लिंकेज इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा। जरा मैं इस चीज को इस तरह से समझाऊंगा। तो जरा थोड़ा सा आपको जरा यहाँ पे ना वो रखना पड़ेगा सबर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा और आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपने अपने जहन में ही रखने हैं, वो आगे जाके इस चैप्टर में हमने सीखने हैं। तो बेटा, यहाँ पे मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं जिसका नाम है प्रोपेन। हमें बेटा नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो प्रोपेन का फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कहां से आया, क्यों आया, फारक रहा है फिलहाल, बस याद रखना प्रोपेन का फार्मूला ये होता है। ये क्यों ऐसे का, ये आगे जाके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, CH3, उसके बाद CH2 CH2 CH3। अब ये दो फार्मूले लिखने का पर्पज अगर आप चेक कीजिएगा, पर्पज ये है, ये आपको नजर आ रहा है? आ रहा है सर। ओके। तो ये जरा ना अ, एक सेकंड, मुझे इसको दोबारा लिखने दें। उसकी वजह क्या ना, ये फार्मूले आपस में मिक्स हो गए। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, एक सेकंड जी। प्रोपेन का फार्मूला CH3, उसके बाद CH2 CH3, उसके बाद मेरे बच्चों ब्यूटेन का फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH3। हम ना बेटे, जहां साउंड का इशू हो मुझे फौरी बताना है, ठीक है? उसमें लेट नहीं करना। ओके सर। अब देखेंगे जरा। तो बेटा, इन दो फार्मूलों को जरा स्टडी करें। प्रोपेन का फार्मूला है CH3 CH2 CH3, और ब्यूटेन का फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। ऊपर वाले और नीचे वाले फार्मूले में ये फर्क है कि ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है। ऊपर भी CH2 है, नीचे भी CH2 है। ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है। नीचे वाले कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि एक CH2 है, जिसको मैं अब एरो लगा रहा हूं, ये एक एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब प्रोपेन से ब्यूटेन में जाने में आपको एक कार्बन और लगानी पड़ती है। ऐसे अगर आप ब्यूटेन से पेंटेन में जाना चाहते हैं, आपको एक कार्बन और लगानी पड़ेगी। फिर आप पेंटेन से हेक्सेन में जाना चाहेंगे, आपको एक कार्बन और लगानी पड़ेगी। तो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि कार्बन कार्बन से ही जुड़ के नया कंपाउंड बनाता है, इस
और सेल्फ लिंकेज को, कार्बन का कार्बन के सेल्फ लिंकेज करना, अपने साथ ही जुड़ना कहलाता है कैटिनेशन। बेटे समझ आ गई है कैटिनेशन की? बेटे जी सर, समझ? आ गई है। ओके। उसके बाद अगली काबिल गौर बात क्या है कि ऊपर वाला फार्मूले में देखें CH2 एक था, नीचे वाले फार्मूले में CH2 दो थे, इस अगले फार्मूले में CH2 तीन होंगे, उससे अगले फार्मूले में CH2 चार होंगे। तो ये मैंने आपके लिए एक पॉइंट लिखा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, कि कैटिनेशन करते हुए हर अगले मेंबर के फार्मूले के अंदर CH2 का फर्क है, यानी हर अगले का फार्मूला सी पिछले फार्मूले की निस्बत CH2 ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि कार्बन का मास है 12, H का है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 14। तो अगर मैंने आपके लिए MCQ क्या बनाया है कि कैटिनेशन के दौरान हर अगले मेंबर का मास पिछले मास से 14 ज्यादा होता है। इस बात में कोई मसला है किसी को, तो कोई भी बच्चा खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है, हमना के अलावा भी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सर जी। ओके, नेक्स्ट बेटे चलते हैं। इसके बाद बेटे अगले पेज पर चलता हूं मैं। अब है आपके पास कार्बन का एक बिहेवियर क्या है, कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कुछ बातें सुन ले, बुक में नहीं लिखी हुई। उसमें यह है कि कैटिनेशन कार्बन ही कर रहा है, बाकी एलिमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा आपके नॉलेज के लिए कैटिनेशन की ना कुछ शरायत हैं। शर्तें क्या है कि एक तो जिस एलिमेंट ने कैटिनेशन शो करनी है उस एलिमेंट ने मल्टीपल बॉन्डिंग बनानी है, यानी उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। वो एक से ज्यादा बांड जरूर बनाए। कैटिनेशन शो करने की पहला खूबी क्या है कि एलिमेंट बांड एक से ज्यादा बनाए, और कार्बन चूंकि चार बांड बनाता है ये एक से ज्यादा है। और दूसरी शर्त क्या है कि कैटिनेशन के लिए ये जरूरी है कि जब आप अपने साथ बांड बनाए तो वो मजबूत हो, किसी और के साथ बांड बनाए तो वो कमजोर हो। तो कार्बन कार्बन से बांड बनाए तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 355, जो कि ज्यादा है। जबकि कार्बन किसी और के साथ बांड बनाए, कार्बन कार्बन के साथ बांड ना बनाए, खुद के साथ बांड ना बनाए, किसी और के साथ बांड बनाए, मसलन ऑक्सीजन के साथ बांड बनाए, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 351, जो कि कम है। तो कैटिनेशन उसी एलिमेंट ने शो करनी है जिसका अपने साथ बांड मजबूत बनता है और किसी और के साथ बांड कमजोर बनता है। हमें कैसे पता चलेगा अपना बांड मजबूत है? कि जब आप बांड तोड़ने के लिए बांड एनर्जी निकालेंगे तो खुद के साथ बनाया गया बांड टूटने के लिए एनर्जी ज्यादा लेगा, और किसी और के साथ बनाया गया बांड टूटने में एनर्जी कम लेगा। तो ये कुछ एक दो बातें थी जो बुक में नहीं थी, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने शेयर कर दी है। लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, ना लिखनी हो फिर भी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, हम ना अटेंडेंस को ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। यस सर, मैंने भेज दिए। ओके, उसके बाद आगे है ये जो कार्बन का पिक्यूलियर बिहेवियर है। इसी बिहेवियर के अंदर एक पॉइंट था कैटिनेशन, की कार्बन कैटिनेशन शो करता है, बाकी एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन शो करने में कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद अगला जो कार्बन का बिहेवियर है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन को ये शर्फ हासिल है कि कार्बन अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये देखो मैंने सिंगल लाइन लगाई है सी के दरमियान। अल्कीन में डबल बॉन्ड बनाता है, ये मैंने दो लाइनें लगाई हैं। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये मैंने तीन लाइनें लगाई हैं। तो ये भी कार्बन को शर्फ हासिल है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहा है। आप देखिए सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन भी कार्बन की ही फैमिली का है, कार्बन के ही ग्रुप का है। लेकिन आप सिलिकॉन से सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड उस तरह से कॉमनली नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब क्या है कि कैटिनेशन शो करने वाले तो कार्बन की क्या खूबी है कि ये कैटिनेशन शो करता है, और दूसरी कार्बन के अंदर कौन सा अनोखा रवैया, पिक्यूलियर बिहेवियर है, यूनिक बिहेवियर है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, अपने साथ सिंगल भी बना लेता है जो कि अल्केन है, डबल भी बना लेता है जो कि अल्कीन है, ट्रिपल भी बना लेता है जो कि अल्काइन है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर है। आवाज का इश्यू तो नहीं है? क्योंकि इससे पिछली क्लास में साउंड का बहुत इश्यू चलता रहा। नो सर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक। एक बात तो मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी कि जो मैं ऊपर बांड शो कर रहा हूँ अल्केन अल्कीन के, ये कोवलेंट है। ये सारे के सारे बांड कौन से हैं? कोवलेंट। तो अगली प्रॉपर्टी आप लिखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कोवलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते, ये नॉन आयनिक है, यानी चूंकि इनमें आयन्स नहीं है तो ये अपना आयनिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो यहाँ पे लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड, देयरफॉर डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, इस वजह से इनमें आयन्स नहीं बनते। क्लियर है जी बच्चों? क्लियर है? हम मनूस और तो आगे से बोलते नहीं हम ना,
क्लियर है? यस सर क्लियर है, क्लियर है। ओके, आगे देखें। उसके बाद है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का मतलब एक जैसा रवैया। तो कहता है देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है ना रिलेशन है बड़ा एक जैसा। इस सिमिलर बिहेवियर की वजह से हम लोग होमोलोगो सीरीज बनाते हैं। होमो मीन सेम। होमोलोगो सीरीज का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल किसी तरतीब के साथ बदलती है, एमी वहां नहीं बदलती। इन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है और इन कंपाउंड को प्रिपेयर करने के मेथड भी सेम है। मैं मिसाल देता हूँ। मैट्रिक में आपने पढ़ा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये 10 कंपाउंड मैट्रिक में पढ़े थे, ये सारे हमने पढ़ने हैं। अभी आज के लेक्चर में बहुत सारी बातें जो मैं सिर्फ बोलूंगा उनको सुनना है, उनके बारे में पूछना नहीं। सारी ये इथेन प्रोपेन क्या है, हमने चैप्टर में ही नहीं सारी चीजों को पढ़ना होता है। तो बेटा वो जो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपने पढ़े थे वो सारे के सारे अल्केन थे। उन सारों के सारों की खूबी क्या थी, सब में कार्बन था। उन सारों की खूबी क्या थी, उन सबकी कंबस्शन होती थी, आप उनको ऑक्सीजन देकर जला सकते थे। उन सारों की खूबी क्या थी, वो नॉन पोलर थे, पानी में हाल नहीं थे होते। तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अब दुनिया में जितने भी अल्केन है उनकी खूबियां सेम है। मसला अगर एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए आप फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो मेरे बेटे उसी जैसा दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फर्मेंटेशन के जरिए तैयार हो सकता है। इस सेम रवैये को, इस सेम प्रॉपर्टीज को, इस सेम तरीके को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक ही क्लास के हैं, एक ही जगह के हैं, एक ही जैसे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। बेटे क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब कि मुझे दुनिया में 10,000 अल्केन पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अगर हम ना, मैंने डॉक्टर होता दिल का और लोगों के दिल को स्टडी करना होता कि उसमें क्या कैसे चल रहा होता है, क्या फंक्शन होता है, तो मुझे बताओ मैं 10 के 10 मरीजों का दिल निकाल के बाहर चेक करता कि किसी एक का दिल चेक करके अंदाजा लगा लेता? सर एक का। अभी मैंने आपको पढ़ाते हुए तुम्हें चूज किया है कि तुमने मुझे बताना है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो तुमसे एक से पूछ के जी मुझे सर। पता चल रहा है कि मुझे पूरी क्लास से बारी बारी पूछना पड़ रहा है। हाँ भी अलिशबा, हाँ भी फातिमा, हाँ भी अबीरा, हाँ जिया, मोमना, बताओ कि आवाज आ रही है? तो मैं सिर्फ एक बच्चे से पूछ रहा हूँ। अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब आवाज सबको आ रही है। यस सर। तो ये इसका होमोलोगस सीरीज का ये फायदा है कि आपको मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ने पड़ते। आपने सिर्फ होमोलोगस सीरीज के एक दो मेंबर पढ़ने हैं, बाकी सारे उस जैसे ही होते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है जी? अब यस। अगला है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंप्लेक्सिटी का मतलब मुश्किल। अब देखो, मुझे एक बात बताए, जरा बात सुनिएगा। ये मैंने आपके सामने स्टार्च का फार्मूला लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला है C6H10O5। अब इन एटम को गिने, कार्बन 6, उसके बाद हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5। 5 और 10 15 और 6 21। इस 21 के बाहर लिखा है एन। आपको पता है एन स्टैंड्स फॉर, जी बच्चों, एन स्टैंड्स फॉर, होल नंबर। एन स्टैंड्स होल फॉर, नंबर। और एन स्टैंड्स फॉर अन्य। कोई भी अन्य, नंबर। कोई भी एन, नंबर। एन स्टैंड्स फॉर अन्य, बड़ा सारा नंबर। आप एन की कीमत यहाँ पे ले लें 2 लाख, बल्कि 1 लाख ले लें। कितने ले लें? 1 लाख। हाँ जी 1 लाख। थोड़ा लग रहा है तो 10 लाख ले लो। मैं एन की वैल्यू ले रहा हूं 1 लाख। अंदर है कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5, इनको प्लस करके आंसर आता है 21। बाहर एन की वैल्यू है 1 लाख। किसी 21 को लाख से मल्टीप्लाई करें, 21 लाख जवाब आएगा। अब तुम लोग मुझे यह बताओ कि ये 21 लाख एटम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? कौन किसके चाचे का बेटा है, कौन किसके मामे का बेटा है, कौन किसका कयन है, कौन किसकी फुप्पी है, कौन किसकी ताई अम्मा है, किसने किसके से पैसे लिए हैं, किसने किसको पैसे देने हैं? वो खिचड़ी से नहीं पक जाएगी। यस। तो बेटा इन कंपाउंड का जब आप फार्मूला चेक करते हो बड़े कम्प्लेक्स है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपको याद है अपने फर्स्ट ईयर के दिन जब आपने बायो के चैप्टर 2 में बायो केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी? और याद है ना
जी सर याद है। उसमें अगर आपको याद हो आप लोगों से, तो सिर्फ वो जो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है C6H12O6, आप मनुष्य औरतों से रुक के नहीं, उसकी स्ट्रक्चर नीचे पड़ी जा रही। उसके अंदर कभी वो लोग OH ऊपर लगाते थे, कभी नीचे लगाते थे, कभी उसको रिंग बनाते थे, कभी ओपन करते थे। इतने स्यापे थे कि नहीं? यस सर थे इस यहाँ पे। तो वो 24 एटमों वाला मॉलिक्यूल आपको पढ़ा नहीं गया, तो ये लाखों एटमों वाला मॉलिक्यूल पढ़ना कोई आसान काम है? तो वो कहता है चूंकि इनमें बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है सेवरल थाउजेंड से लेकर मिलियन तक हो सकती है। तो इतना मुश्किल काम जो है ना, ये मिलियन लिखा है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये बेटा नोट्स मेरे नहीं, ये बच्चे एक ने बनाए थे। वो क्लास का सबसे नालायक बच्चा था जिसने नोट्स बनाए थे, बदकिस्मती से उसी ने बनाए थे। पढ़ने वालों ने बनाए नहीं थे, तो इसलिए यही नोट्स आपके सामने चला रहा हूं, इसमें गलतियां जरा उनको सही कर लें। ओके जी। ओके सर। उसके यस। बाद उसके बाद है आइसोमर। आइसोमर की सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है वो है ही आइसोमर, और बड़ा मजे का है और बड़ा ही औखा है। तो सिर्फ आइसोमर की डेफिनेशन सुन लें जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। कहता है जी, इट इज अ फिनोमिना, फिनोमिना मतलब एक नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ फिनोमिना इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दिस प्रोवाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बात को आप सुने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली खूबी क्या है? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक बीमारी है, वो अपने अंदर आइसोमरिज्म को शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होती है? कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपके सामने नजर आ रहा है, एक फार्मूला लिखा हुआ है C2H6O, C2H6O, ये जिसको मैं हाईलाइट ओ। कर रहा हूँ। अब इस दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को इस तरतीब में जोड़ें जो मैंने नीचे बनाई है, जिसमें OH है, तो वो अल्कोहल होगी। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। अल्कोहल पता ना आपको, शराब का काम ही कुछ और है। साकी तेरी महफिल में हम जाम उछालेंगे, जब काबा जाएंगे जमजम से नहा लेंगे। फिर शराब के बारे में यूं हनी सिंह फरमाते हैं, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। फिर शराब के बारे में बी ट्रैक फरमाते हैं, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हूँ। ठीक है जी। तो ये अल्कोहल है बेटा, यस सर। इसको पी के लोगों के गम मरते हैं। ज्यादा पी ले तो बंदा ही मर जाता है, फिर गम रहता ही नहीं दुनिया में। ये बेटा अब 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन को इस तरतीब में जोड़े कि OH एंड पे आ जाए, तो उसका नाम है अल्कोहल। और अगर इस तरतीब में जोड़ें कि एक कार्बन इधर हो, दूसरी कार्बन इधर हो, और ऑक्सीजन आ जाए सेंटर में, तो मेरा बेटा उसको बोलते हैं ईथर। अब ईथर कुछ और है, अल्कोहल कुछ और है, तो दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट। तो इस वजह से फार्मूला एक ही था, फार्मूला एक ही था, लेकिन गौर करके देखें, उस एक फार्मूले के अंदर कंपाउंड दो तरह के छुपे हुए हैं। तो बेटा ये आप लोगों के पास आपने याद रखना है, ये आइसोमरिज्म होती है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। जी बेटे, क्लियर है ये बात? यस सर। अब देखें ना, तो आप फर्क महसूस करें कि अब मैं आपको मजे की बात बताऊं। अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है तो उसके 2 आइसोमर हैं। 5 कार्बन है, इधर आओ। कहाँ से आई मेरी बेटी? हम्म। यहाँ से आती हूँ। जहां से आती है तो। रात को मैंने तुम्हें बबल दी थी, तुमने मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया है, पूरा डब्बा तुम्हारे लिए लाया था। मनूसौरत है। अब ऐसा करो, हाथ धो के ना अपने मामू को पानी पिलाओ, ठीक है? तो खाला को बोलो रोटी पका दे, शानी सर मामू को बहुत भूख। आपकी आवाज खराब हो रही है। और बेटा आपकी मैं आवाज खराब हो रही है। और बेटा माइक दूर रखा था इसलिए खराब हो रही थी। मैं भांजी आई थी, उससे बात करता। क्या कह रही भैया? रोटी पहले की पकी हुई है? तो खाला भाभी से पूछो, शानी मामू कह रहे हैं क्या बनाया मेरे लिए, अब मुझे पानी पिला दो थोड़ा सा। हाथ धो के लेकर आना। चलो भागो, पहले से साफ नहीं है, जाओ दो। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, हेलो, यस हेलो, सर अब आ रही है। 1 1 2 2। हम यहाँ रूस से बात कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके। जी सर आ रही है। अच्छा, तो बेटा कार्बन 4 है तो उसके 2 आइसोमर, कार्बन 3 है तो कार्बन 5 है तो उसके 3 आइसोमर। कैन यू बिलीव दैट कार्बन 30 हो जाए, 30 हो जाए, तो बेटा कंपाउंड के 4 बिलियन आइसोमर है और 1 बिलियन 100 लाख के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 30 कार्बनों वाला फार्मूला है वो एक कंपाउंड को शो नहीं कर रहा, वो 4 बिलियन कंपाउंड को शो कर रहा है। किसी चीज की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। आप समझ आ गई इस डेफिनेशन में वर्ड डाइवर्सिटी क्यों लिखा हुआ था? ओके। ओके सर आ गई है। आवाज सही आ रही है? जी सर एवन।
उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा इस बात को समझिएगा। हमना, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हमना, सर अब खराब हुई है। अच्छा अब आ रही है आवाज? सर अभी आपकी आवाज खराब हुई है। एक सेकंड। अब आ रही है। सही क्लियर आ रही है? जी सर। आप मुझे कहें ये ले सर बिरयानी ले लें। चलो अच्छा को सर। तो ये ले सर बिरयानी ले। तो ये ले बिरयानी ले लें। अब आपने बिरयानी दे ली, मैंने ले ली। ये ले सर बिरयानी ले लें। हाँ हाँ ठीक है, अब आपने बिरयानी दे दी और मैंने ले ली, ये रिएक्शन था आसान। ये जो लेन देन का काम होता है ये आयनिक बॉन्ड में होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। ये कितना आसान काम है। ये ले सर जी 500 रुपया याशी करें। ये ले सर 5 करोड़ रुपया घर बैठ के याशी करें, पढ़ाया पढ़ाया ना करें, पढ़ाना आपके पास की काम नहीं है। ऐसे आपका गला गुला बैठ जाएगा। अब तुम मुझे, मैं बिरयानी खा रहा हूँ, को सर मेरे साथ बिरयानी शेयर करें। जी हम अच्छा ना बेटे को सर आप मेरे साथ बिरयानी शेयर करें। दौड़ जो इधर, भूखी औरत घर से खा के आया करो। अमीर बंदा देखा नहीं, खाना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया है। तुम बिरयानी की रोटी खा गई तो मैं क्या खाऊंगा? हाँ ये काम मेरे लिए मुश्किल था ना, कितना बड़ा इम्तहान था। शेयरिंग मुश्किल होती है कि नहीं? बेटा शेयरिंग मुश्किल होती है कि नहीं? होती है सर। तो बस बेटा खुद को ये बात समझा लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट होती बॉन्ड है है। सर। जी जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में आयन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का काम होता है, और शेयरिंग हमेशा मुश्किल है। तो शेयरिंग बड़ी मुश्किल से होती है। अब तो मुझे कहो सर जी ये ले मेरे से बोतल ले लें और बिरयानी मिलके खाते हैं, कौन? सर ये ले आप मेरे से बोतल ले लें और बिरयानी भी मिलके खाते अच्छा आप ऐसा करें, आप ना, अरे ये पीछे माइक बंद करो शाकरा अपना। तुम्हारे शाकरा सुबह से जब पीछे शोर चल रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है माइक ओपन करने की? अच्छा शाकिरा बेटे अपना माइक ऑफ करो। सुबह भी मैंने आपको बताया आपका माइक जब भी आप ऑन करते हैं शोर आता है। हैं। अच्छा सर उसको करना नहीं आ रहा। बस हो गया शाकिरा का तुम्हारा माइक, माइक के ऊपर जाओ, जहाँ पे ऑडियो लिखा है उसको क्लिक करो, अदरवाइज मुझे तुम्हें क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा देखें। अच्छा बेटा ये बात मैं कर रहा था, आपने मुझे ये कहा सर जी ये ले बिरयानी ले ले, मैंने कहा जी मैंने नहीं, बिरयानी तुम खा लोगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर आपने मुझे कहा सर जी इतने गुस्से में ना आए, ये ले बोतल भी साफ पिए मेरी तरफ से बोतल। तो मैंने आपसे ये बोला कि बेटे ऐसा करो, आप बोतल के साथ साथ ना जाके थोड़ा सा दही भी ले आओ। अब जरा शेयरिंग समझ में आ रही है कि दही और बोतल तुम्हारी तरफ से, बिरयानी मेरी तरफ से। तुम चावल तो खा सकती हो, खबरदार बोटी को हाथ लगाया, बोटी पे सिर्फ मेरा हक है। ओके, समझ आ गई है जी? तो ये है भाई, यस सर। ये मसला ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनमें है शेयरिंग। जी शेयरिंग सर। शेयरिंग आसानी से नहीं होती। अब तुम्हें बिरयानी लाने के लिए, खाने के लिए दही भी लाना पड़ना है, बोतल भी लानी पड़नी है, तो देर हो जाएगी जब तुम ये लेकर आओगी। बिरयानी मैं ही खा चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट स्लो है, ये रिएक्शन जल्दी नहीं होते क्योंकि शेयरिंग हमेशा मुश्किल काम। उसके बाद है सोलबिलिटी, ये नॉन पोलर है। यस सर। सोलबिलिटी का रूल पता ना, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा मुंह वैसी चपेट। पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर में हल होता है। चूंकि ये कोवलेंट है, इनमें प्लस माइनस नहीं बन रहे, इस वजह से ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर होने की हैसियत से गुजर भी है, इनको पानी से डर लगता है, पानी में नहाना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में हल नहीं होते, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर चीजों में हल हो जाते हैं। जी बच्चों यहां तक कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो पूछ के? नो सर कोई भी ऐसा नहीं है। सारे बच्चों को समझ आ गई? जी सर। ओके। अब आप सारे बच्चे खुद को अनम्यूट कर लें, कोई भी किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। आपके सवाल के बाद मैं क्लास को एंड कर लूं। फातिमा सैफ रोल नंबर 52 मौजूद है क्लास में? बेटा सारे लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल करें मेरे से, या मेरे सवालों का जवाब दें। फातिमा सैफ रोल नंबर 52। फातिमा सैफ रोल नंबर 52। अच्छा अभी मेरे ख्याल से आप कहीं साइड पे होगी। बेटा मेरी बात सुन लें, कॉलेज में ये काम दोबारा नहीं होना, ये अपने आप को समझा लें। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास में इतनी खपत की जा रही है, इच्छी बिच्छी पढ़ाई जा रही है, इतना खुद के आप लोगों को प्रॉपर इन्वॉल्व किया जा रहा है? इसका मतलब फिजिकल क्लास में काम दोबारा नहीं होना, जो हो गया वो हो गया। अच्छा नूरुन्निसा, नोट्स मिल जाएंगे, एक आधा दिन सब्र करो।
अभी आपने क्या करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा ये है, कोई पॉइंट किसी का रह जाया करे तो वो यूट्यूब के ऊपर ये सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, इनको देख लिया करें। ये मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद ना यूट्यूब के ऊपर सेंड कर देता होता हूँ, अपलोड कर देता होता हूँ। बल्कि खुद भी देखा करें और औरों को भी दिखाएं, जो भी दोस्त यार कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहा है उनको बता दिया करें। जी शाकिरा उफक, बोले क्या बोलना चाह रही हैं आप? शाकिरा उफक क्या बोलना चाह रही है, खुद को बेटा अनम्यूट करके पूछ ले मेरे से। हाँ जी। शाकिरा उफक, पुत्र हाँ ते तू एवं रेस की जैसे इलेक्शन लड़ने लगी है, वो पूछना क्या है? सर चलो जो भी तुम्हारा सवाल है ना उधर यूट्यूब की वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूं। बेटा मीटिंग एंड कर दूं? बच्चे मीटिंग एंड कर दूं अगर आप सबको समझ आ गई है तो, कुछ सवाल नहीं है आपका तो? ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।